हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 6 की हिंदी की बुक मल्हार का 6 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरी माँ। चैप्टर के लेखक हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में रहने पार्ट लेने वाले लोग थे, उन्हीं में से एक नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा, आप होपफुली सबने ही सुना होगा, जिसके बोल हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इमेजिन करिए कि ये इतनी प्यारी सी कविता थी, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी थी, जो आज इतनी फेमस, इतना अच्छा इसके ये सॉन्ग की फॉर्म में लोग उसको जानते हैं, इस गाने को। उसके रचयिता भी हमारे श्री राम प्रसाद बिस्मिल हैं। इसके साथ साथ ये एक और चीज के लिए फेमस हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश के टाइम पे एक काकोरी कांड हुआ था। उसके अंदर ब्रिटिश का सामान, मतलब ब्रिटिश की जो खजाना होता है ना, वो ट्रेन से जा रहा था, और उसको राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ कुछ साथियों ने मिलकर उस खजाने को लूट लिया था। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। तो भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जो है जान दे दी है, बलिदान दिया है उन्होंने अपना। तो उन्हीं बलिदानी लोगों में से एक का नाम है जिनका ये चैप्टर है, यानी कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। और आप सोचिए कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब ये काकोरी कांड किया, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बकायदा इनको जेल हो गई, और जेल में इनको फांसी की सजा मिली है। तो ये जो कहानी है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनती है क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने जेल के अंदर छुप कर लिखी है। और वो छुपकर अपनी पूरी आत्मकथा लिखते रहे, और आत्मकथा लिखने के बाद उन्होंने चुपके चुपके उसे जेल से बाहर भी भिजवा दिया। और उनके जो दोस्त थे, उन्होंने इस कहानी को पब्लिश करा दिया, जिससे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो फांसी हो गई, लेकिन उनके द्वारा ये लिखी हुई जो कविता है, सॉरी, उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो कहानी है, वो हर इंसान तक पहुंची। और जो राम प्रसाद बिस्मिल है, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो उनकी यही जो उनकी जीवन की पूरी कहानी है, उसमें से एक हिस्सा निकाला गया है उनकी, जो उन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट किया था। तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन लिखा हुआ है। तो ये अगस्त 9 1925 की बात है। और उत्तर प्रदेश के अंदर काकोरी नाम की जगह है, तो वहां पर ट्रेन को लूटा गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी नाम है, तो इसलिए फेमस पर्सन है ये, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो है अच्छे एक सेनानी रह चुके हैं। तो ये चैप्टर चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लेखक के बारे में तो जान लिया है, उसके बाद में आपको चैप्टर के एंड में भी जो लेखक के बारे में लिखा होता है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, उससे हमें थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। चलिए, लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल जी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। तो आपको मैंने यही बताया ना कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे क्रांतिकारी थे, तो उन्हीं में से एक रामप्रसाद बिस्मिल जी भी थे। और सरफरोशी की तमन्ना जो है, सरफरोशी की तमन्ना सॉन्ग उन्होंने ही लिखा है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो सिर्फ उनकी एज कितनी थी? 30 साल की उनकी एज थी जब उनको फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उनमें से ही अंश लिया गया है मेरी माँ, जो कि उन्होंने अपनी मम्मी को डेडिकेट किया है। चलिए, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। लाइन टू लाइन में रीड करके आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री रामप्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यानी कि जो रामप्रसाद बिस्मिल थे वो बहुत ही होनहार थे ना, बहुत समझदार और नौजवान थे। 30 साल की उम्र बताई गई है उनकी, कि 30 साल की उम्र उनको फांसी होगी, तो नौजवान थे वो उस समय पे। शायर थे वो, और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थे, योग्य थे। और लोग क्या कहते थे कि अगर वो किसी और जगह पे पैदा होते, किसी और देश में पैदा होते, किसी और समय में पैदा होते, तो वो सेना के अध्यक्ष होते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। अब भगत सिंह जी का नाम तो आप जानते ही हैं, तो ये लाइन बोली है भगत सिंह जी ने बिस्मिल जी के लिए। आगे देखिए। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। यानी जब बिस्मिल जी का जन्म हुआ तो इंडिया जो था वो अंग्रेजों के खेल में, अंग्रेज मतलब उनका अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता की
के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते ही उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल के बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने इसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो वही है कि उन्होंने बचपन से ही वो थोड़े से मतलब स्वतंत्रता को लेकर हमेशा जागरूक रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और उनकी मृत्यु भी देखिए ऐसी हुई, फांसी की सजा मिल गई उनको, अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दे दी। तो उन्होंने काफी अत्याचार भी सहे और चुपके चुपके उन्होंने चोरी छुपे उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इसका मतलब उन्होंने बिस्मिल जी को तो मार दिया, लेकिन जो लोगों को उनके बारे में पता चला वो इंसानों के दिलों में जिंदा हो गए। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। तो यहाँ प्रस्तुत है इसी आत्मकथा का एक अंश। तो यहाँ पे आपको एक मतलब पूरा अंश दिया गया है उनकी आत्मकथा के बारे में। ये उन्हीं की पूरी लिखी हुई लाइंस है जो उन्होंने एक तरीके से अपनी मम्मी को डेडिकेट किया है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है उसकी बात की जा रही है। तो जो हमारे बिस्मिल जी थे वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे। तो दादी जी और उनके पिताजी जो थे वो हमेशा उनको मना करते थे, पर उनकी मम्मी जो है वो उनको खर्चा दे देती थी, यानी कि जाने का खर्चा उन्होंने उनको दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के काम अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह के कार्य जो थे उनको अच्छे नहीं लगते थे। मतलब कि हम ये समझ रहे हैं कि बिस्मिल जी को मोस्टली उनकी मम्मी सपोर्ट करती हैं, उनके पिताजी और उनकी दादी जी उनको इन कामों में सपोर्ट नहीं करते। आगे देखिए। किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। मतलब जो उनकी मम्मी है उनका उत्साह होता है ना, वो उससे कभी भी खत्म नहीं होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहना पड़ता था। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं। तो इसमें जब मम्मी को देवी बता रहे हैं। मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। अब यहाँ पे बिस्मिल जी कह रहे हैं कि उनकी मम्मी ने उनको बहुत ज्यादा साहस दिया है। ठीक है, उनको साहस हिम्मत दी है। तो वो हिम्मत उनकी माताजी ने दी है और वो जिनको गुरुदेव मानते हैं यानी कि श्री सोमदेव जी ने उनको ये सब चीजें मतलब जो है लड़ने की सब शक्ति, साहस, हिम्मत, ये सब उन्होंने इनसे पाई है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो जो बिस्मिल जी की दादी जी और पिताजी हैं वो उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, जब तक ये शिक्षा नहीं पा लेता तब तक शादी करना व्यर्थ है, कोई काम नहीं है उसका शादी का। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति या संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरी माता जी ने मुझे प्रोत्साहित किया है ना, जो उन्होंने प्रोत्साहित किया है, जो सद्व्यवहार किया है, जो अच्छा व्यवहार किया है, उसका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अब कोई भी विपत्ति या संकट का समय आता है तो जो मेरे अंदर दृढ़ता है ना, मतलब मजबूती, जल्दी से मैं अपने डिसीजन चेंज नहीं करता। जैसे होता है ना कुछ लोग कह दिया तो हो गई चीज, मतलब वो जल्दी से पलटते नहीं अपनी बातों से, तो ऐसे इंसान थे वो। और ये चीज उन्होंने अपनी मम्मी से सीखी थी, उनकी मम्मी के सपोर्ट से उनको ये चीज मिली थी। आगे देखिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। अब उनके पिताजी क्या थे, उनके पिताजी जो है वो दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके आए, मतलब वकील थे वो, और उन्होंने किसी से कह दिया कि मैं तो जा रहा हूँ पर मेरा बेटा जो है बिस्मिल, आप कोई काम हो तो आप इससे करवा लेना। और हुआ भी यही कि अगले ही दिन उनको यहाँ पे समय तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो वकील है उनको कुछ काम पड़ा और उन्होंने बिस्मिल जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने क्या कहा उनसे,
और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। यानी दूसरे वकील ने कहा कि आपके पापा तो यहाँ पर है नहीं, तो आप उनके साइन कर दो यहाँ पे। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो उन्होंने सीधा बिस्मिल जी ने मना कर दिया कि मेरे पिताजी के हस्ताक्षर है, मैं क्यों करूं, ये तो गलत है। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो वकील साहब ने क्या कहा कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो ये केस हम डाल रहे हैं वो खारिज हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्यवाद कह देता था। इसका मतलब उन्होंने केस को बचाने के चक्कर में झूठे हस्ताक्षर नहीं किए अपने पिताजी के, उन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए पर मैं जो सच है वही बोलूंगा, या सच है वही करूंगा, गलत का साथ में नहीं दूंगा। आगे देखिए। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। अब यहाँ से वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं, बचपन की उनकी कहानी बता रहे हैं, जो उनकी उनकी मम्मी ने शायद उनको बताई होगी। वो बता रहे हैं कि 11 साल की उम्र में उनकी माताजी की शादी हो गई थी, बिस्मिल जी की मम्मी की शादी हो गई थी, और वो शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो जब बिस्मिल जी की मम्मी की शादी हुई तो वो 11 साल की थी। आप जानते हैं पहले तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो 11 साल में उनकी शादी हो गई। और जब वो आई थी तो अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जो उनकी सास है, यानी कि जो बिस्मिल जी की दादी है, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया कि वो उनको कुछ सिखा दें। तो आई और उनको बहुत सारी चीजें, दादी की बहन ने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। तो माता जी ने भी जल्दी जल्दी चीजें समझ ली और भोजन ये सब बनाने लग गई वो। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो जब बिस्मिल जी का जन्म हो गया तो उनकी मम्मी ने, जब बिस्मिल जी 5 से 7 साल के हो गए, तब जाके उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अब देखिए इनकी मम्मी कितनी मतलब अच्छी पढ़ने में, मतलब उनका अंदर की जिज्ञासा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहल्ले की उन औरतों से बात करी जो पढ़ी लिखी थी, और उनसे उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। तो जो मदर है वो सारा काम खत्म करके जब उनको जो टाइम मिलता उसमें पढ़ती थी, पढ़ती लिखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिन में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अब देवनागरी हमारी यही भाषा है ना, जो क ख ग होती है हमारी देवनागरी होती है। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, परिश्रम किया उन्होंने, तो उन्होंने थोड़े दिनों में ही देवनागरी पढ़ना सीख लिया। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी, तो अपनी बेटियों को भी वही पढ़ाया करती थी बचपन में। जब जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मैं भी थोड़ा समझदार हुआ तो फिर मम्मी से मेरी अच्छी खासी बात होती थी, हम लोग वार्तालाप करते थे। और उन्होंने क्या कहा कि अब आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो समझदार हो जाते हैं, तो थोड़े उदार, यानी कि उनका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो जो बिस्मिल जी की मम्मी थी वो भी थोड़ी सी उदार, थोड़ी सी माइंड से ओपन हो गई थी, चीजों को खुल के सोचती समझती थी। और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी बिल्कुल साधारण इंसान बन जाता। देखिए, शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेज़िनी को उनकी माता ने की थी। तो मेज़िनी भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे, तो उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। यानी उनकी माता जी ने उनको सिखाया था कि तुम कुछ भी करना, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी के प्राण नहीं जाने चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। यानी कि बिस्मिल जी को किसी को मारना था, लेकिन उन्होंने बस इसी चीज को सोच के नहीं मारा कि माता जी ने किसी के प्राण लेने के लिए मना किया है। तो इस तरीके से उन्होंने कई कई बार तो अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर दी थी। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली जननी यानी कि माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला।
यानी कि वो अपनी मम्मी से फाइनली कह रहे हैं कि ये तो मेरा जीवन जो है वो मेरे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो मैं तुम्हारा जो तुमने मुझ पे इतना ऋण लगाया है, इतना तुम्हारा प्रेम का उधार है मेरे ऊपर, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा इस जीवन में। तो क्या, यदि मैं अनेक जीवन यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यानी कि इस जीवन में तो क्या, अगर मैं बहुत सारे जीवन जन्म भी ले लूं तभी भी मैं आपका जो कर्ज है मेरे ऊपर, मैं उसे उबर नहीं सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। यानी जिस तरीके से आपने मेरे जीवन को सुधारा है वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपने देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे सब याद है कि कैसे आपने मुझे, देववाणी का मतलब जो भगवान बोलते हैं ना, देवों की जो वाणी होती है, तो वो कह रहे हैं कि तुमने किस तरीके से अच्छी शब्दों से आपने मेरे जीवन को और सुंदर और अच्छा बनाया है। तुम्हारी दया तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि देश प्रेम जो मैं करता हूँ, जो मैं देश की सेवा सेवा करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, वो भी आपसे सीखा है मैंने। मेरा धार्मिक जीवन इतना अच्छा है वो भी मैं आपसे ही सीखा हूँ। मतलब माता उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। सब चीजों का श्रेय वो अपनी माता जी को ही देते हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं जब आपको याद करता हूँ तो मेरा जो सिर है वो झुक जाता है। और आप अगर मुझे कुछ, कभी ताड़ना का मतलब होता है जैसे डांटना हो गया ना, तो अगर मुझे डांटते भी थे तो उसमें भी बड़ा स्नेह भरा हुआ होता था, बड़ा प्रेम भरा हुआ होता था। यदि मैंने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। और माता क्या कह रही थी, जब राइटर जिद करते थे तो माता जी ये कह रही थी कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये सोच लेना कि इसका इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसका निर्णय जो आपका इसका लास्ट में परिणाम आएगा ना वो ठीक नहीं होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता रहे। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे जन्म देने वाली माँ, तुमने सिर्फ इस शरीर को जन्म नहीं दिया है, तुमने इसका सिर्फ पालन पोषण नहीं किया है, तुमने मेरी आत्मा, धर्म, समाज, इन सब में मेरी उन्नति करी है और जन्म जन्मांतर तक मुझे आपकी जैसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि महान से महान संकट, बड़े से बड़ा संकट भी मुझे परेशान नहीं कर पाया, मुझे अधीर नहीं कर पाया, मैं अधीर नहीं हुआ। मतलब ये बहुत अपनी मम्मी को मतलब बोल रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसी शिक्षाएं दी हैं। ठीक है, प्रेम भरी वाणी आपने मुझे हमेशा सुनाई है और आपकी दया की छाया में मैं हमेशा से रहा हूं। मैं वो कभी आपने कोई कष्ट जो है वो अनुभव नहीं होने दिया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, बस मुझे एक मेरी विश है, एक मेरी इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। वो उनके मम्मी के जो है, मम्मी के पैरों की सेवा, मतलब मम्मी की सेवा करना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी जो आपकी सेवा करने की इच्छा है वो तो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती और आपको जल्दी ही मेरी मृत्यु की खबर भी सुनाई देगी, क्योंकि इनको तो फांसी की सजा मिल चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि आपको मेरी मृत्यु की खबर सुनाई देगी। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप ना धैर्य रखेंगे, मतलब आप रोएंगी नहीं, आप इतना अपने आप को इतना परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका बेटा है वो भारत माता की सेवा में उसने अपनी जान दे दी है, अपना जीवन त्याग दिया है, बलि दे दी है अपनी, और उसने जो है
आपके जन्म को कलंकित नहीं किया, अपनी जीवन को, कि वो जैसे माता से जिस जीवन को मिला है तो माता को कलंकित नहीं किया है। हम अभी भी कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को देखा जाता है कि इससे मम्मी पापा ने इसको यही सिखाया है ना। जब कुछ अच्छा कर देते हैं तो भी माता पिता की तारीफ होती है कि वाह, इनके माता पिता ने इनको क्या अच्छी सीख दी है। तो वही वहां पे बात कही गई है। आगे देखिए। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पन्ने पर, किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद साहिब जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अंत में वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कभी भी स्वाधीन भारत, अब देखो कितनी अच्छी बात है कि तुम और हम सब इस टाइम पे स्वाधीन भारत में ही है। स्वाधीन का मतलब होता है आजाद भारत। आजाद भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस किसी पन्ने पर तुम्हारा भी नाम होगा। मतलब यहाँ पे बिस्मिल जी की मम्मी का भी कहीं पे नाम है। बिस्मिल जी ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उनकी मम्मी के बारे में भी पढ़ रहे हो ना। बिस्मिल जी अपनी माँ के बारे में क्या कहते हैं, तो एक तरीके से तो इतिहास के पन्नों में उनकी माँ का नाम भी आ गया और बिस्मिल जी का भी नाम आ गया। उसी तरीके से एक और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि श्री गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई तो उन्होंने खुशी हुई उनको कि चलो मेरे बेटे जो हैं वो धर्म के नाम पर लड़े हैं ना। तो धर्म की रक्षा करते हुए उनके पुत्रों ने जो बलिदान दिया तो उन्होंने मिठाई बांटी। तो लास्ट में यही कह रहे हैं कि मुझे ये वरदान दीजिए कि जब अंतिम समय हो, जब मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए तो मैं जो है मैं विचलित ना हो, मेरा मन, मतलब मैं परेशान ना हूं, मैं दुखी ना हूं, और मैं बस तुम्हारे चरण कमल को लास्ट में प्रणाम करता हूँ और मैं उसको प्रणाम करते हुए शरीर का त्याग कर दूं, क्योंकि उनकी लास्ट इच्छा है श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की। तो होपफुली आपको ये जो कहानी है वो समझ में आई होगी। आप एक बार इनको, थोड़ी से शब्द थोड़े इसमें डिफिकल्ट यूज किए गए हैं, वो आप ध्यान से एक दो बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगे। तो होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी, जो मेरी माँ है फिर बिस्मिल जी ने अपनी मम्मी को डेडिकेट की है, वो समझ में आई होगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।